के साथ परमेश्वर ने जोड़ा तो उसका उद्देश्य एक ही था कि सुसमाचार प्रचार कैसे किया है, कैसे सुसमाचार को अंतिम व्यक्ति तक हमको पहुंचाना है, जो आज तक वचन नहीं सुना उन तक पहुंचाना है। और कई सारे संस्थाओं से मैं इसके माध्यम से जुड़ा। विगत दिनों में एक भारत की एक पूरा राष्ट्रीय बॉडी है UCPI करके, यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया करके एक संस्था है। तो उस संस्था के माध्यम से मैं जुड़ा, जिसका ध्येय एक ही है कि कैसे हर मोमेंट को, जैसे अभी एक विकट समय है, इस विकट समय में भी बहुत जगह में ऐसा है, विरोध बहुत ज्यादा है, इस विरोध के बावजूद भी कैसे हम लोग सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा अभी बिशप साहब बता रहे थे कि पिछले वर्ष दिसंबर में उन्होंने क्रिसमस गैदरिंग सरायकेला में की, तो हम लोग उसके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये जो है सिर्फ पास्टर का कर्तव्य नहीं है, ये सिर्फ पास्टर का ड्यूटी नहीं है, क्योंकि पास्टर को परमेश्वर ने जो रखा है वो चरवाहा है अपने भेड़ों के लिए, है ना। लेकिन ये प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसका पहला और अंतिम एक ही कार्य है कि परमेश्वर का वचन को दूसरों को बताए। ये वचन में लिखता है ना, जो दिया अगर जलाता है तो पैमाने के नीचे नहीं रखता, उसको ऊंचे स्थान पर रखता है कि औरों को भी वो प्रकाश मिले। तो अगर उसके जीवन में यीशु मसीह रूपी ज्योति जल चुका है, उसने बपतिस्मा ले लिया है, तो ये चीज को उसको दूसरों को दिखना चाहिए, उसके जीवन से, उसके कार्यों से, उसके बातों से दिखना चाहिए। और ये बात हम लोग भिन्न भिन्न जगहों में भारत में घूम घूम कर हम लोग पास्टरों के मध्य में ये बताते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी कलीसिया के लोगों को इस बारे में मोटिवेट कीजिए कि हर व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी को ले। और ये वचन में हम लोग रेफरेंस अभी देखेंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोग सब जानते ही हैं। एक तो पहला है कि महान आदेश जो मत्ती 28:19-20 में हम लोग को मिला है, वो महान आदेश के तहत हम लोग को ये आदेश प्रभु यीशु मसीह से मिला है कि हम लोग का काम है कि सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को बपतिस्मा देना और यीशु मसीह के नाम से उद्धार को प्राप्त कराना। तो ये हम लोग का कर्तव्य हर एक का, ये सिर्फ पास्टर या प्रचारक या कुछ लीडर्स का कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है। और अगर आप एक आंकड़े में जाएंगे तो भारत में लगभग 6 करोड़ के लगभग मसीही हैं, प्लस माइनस थोड़ी बहुत हो सकती है, 6 करोड़ के लगभग मसीही हैं। हम लोग एक चीज को सर्वे किए थे, 2 दिन आप बड़े लीडर होकर कोई भी किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकता है, वो आपका कभी भी विरोध नहीं करेगा। साल में 2 दिन, 365 दिन में 2 दिन यीशु मसीह के बारे में आप बड़ी निडरता से प्रचार कर सकते हैं। एक तो हुआ क्रिसमस का दिन, सब जानते हैं क्रिसमस है माने बड़ा दिन है। क्यों है? यीशु मसीह का जन्मदिन है। उस दिन आप अगर किसी को बुलाएंगे अपने घरों पर, विश्वासी घर, अगर अपने घरों में अपने दोस्त, अपने सर्किल के, अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएंगे और उनको अगर सुसमाचार प्रचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएंगे, उद्धार के बारे में बताएंगे, क्यों यीशु मसीह का आने का कारण के बारे में बताएंगे, वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। दूसरा हुआ ईस्टर का दिन। ये 2 दिन को कई बार होता है, हम लोग मसीही लोगों जो आम विश्वासी हैं, इसको हम भुला नहीं सकते। हम लोग इसको चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हो सके कभी कभी बहुत सारे कलीसियाओं में भोजन भी रहता है, भोजन करते हैं, घर जाते हैं, अगर कुछ पकवान बना तो आस पड़ोस में बांट के बस खत्म कर देते हैं ये दिन। लेकिन अगर ये दिन को हम लोग अपने कलीसियाओं में अपने विश्वासियों को मोटिवेट करें, और अगर हर विश्वासी, हम लोग एक आंकड़े में देख रहे थे कि 6 करोड़ विश्वासी है, अगर 6 करोड़ विश्वासी अगर इन 2 दिनों का व्यवहार 1 साल में करें और नए विश्वासी, नए लोगों को, अन्य जातियों में किसी नए व्यक्ति को अपने घर पर बुला के यीशु मसीह के बारे में बताया, तो 1 साल में 12 करोड़ लोगों को हम सुसमाचार बड़े इजी वे में दे सकते हैं।
और आप उसको आंकड़ा लेके चले। कई बार बोलते हैं ना, जैसे हन्ना बरबर का क्या ये था, समोन का क्या ये था, जब यीशु मसीह आया तो वो लोग का एक ये था कि जब तक परमेश्वर को उद्धार को ना देखे वो मृत्यु को नहीं चखेंगे। उनकी ये प्रार्थना थी, उनके मन की अभिलाषा थी। तो क्या आज अगर हमारे मन की अभिलाषा ये है तो भारत में लगभग 135 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उन तक जो रेशियो में अभी बढ़ रहा है, अगर हम बढ़ते रहे तो कब हम लोग पहुंचेंगे, तब तक कितना दिन होगा कोई नहीं जानता। लेकिन कम से कम हम लोग का काम है। रोमियो 10वां अध्याय में लिखता है कि जो सुना नहीं वो उस पर विश्वास कैसे करेगा, और जिसको कोई बताया नहीं वो सुनेगा कैसे, और जिसके पास कोई भेजा ही नहीं गया तो वो जानेगा कैसे। तो अभी तक वो लोग जाना नहीं। वो लोग, कई लोग हैं हर साल कई लोग मृत्यु को वरण कर रहे हैं बिना यीशु मसीह को जाने, है ना। कई बार मेरे जीवन में एक बात बड़ी कटुष्टता था, मेरे को मैंने परेशान कर देता था। जो एक वाक्य, जब यीशु मसीह उस कुंड के पास आते हैं और एक रोगी पड़ा हुआ है और यीशु मसीह उसको बड़ा साधारण सा सवाल करते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा साधारण सा सवाल था, और मेरे ख्याल से अगर मैं होता तो ये जवाब था हाँ या ना होता। लेकिन आप कभी उसका जवाब को गौर किए? उसका जवाब था, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे पहले उस पानी में उतार दे। तो ये बात जो है, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं। मैं उस समय जब ये बात को स्टडी कर रहा था, मैं सोचने लगा अगर मेरे आस पड़ोस के लोग अगर वो मृत्यु को वर्ण कर और न्याय के दिन परमेश्वर के पास खड़ा हो और ये बात को बोलते, हे प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मेरे को आपके बारे में बताए, उद्धार के बारे में बताए, तो और परमेश्वर के आंखें तो सब तरफ लगी है और परमेश्वर देख रहा है कि हाँ इसको सचमुच में किसी ने नहीं बताया, तो क्या आपको लगता है अगर आस पड़ोस में मैं रहता हूँ तो परमेश्वर मेरे को छोड़ देगा? वो व्यक्ति को तो छोड़ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मिला नहीं होगा। लेकिन हो सके हमको मेरा न्याय होगा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने मौका दिया लेकिन मैंने बताया नहीं। तो आज उसीलिए ये बात को अगर हम लोग अपने अपनी कलीसियाओं में प्रेरित करें हर विश्वासी को कि इन 2 दिनों का उपयोग करें, अपने घर पर बुलाएं, एक व्यक्ति को बुलाना है ज्यादा से ज्यादा, एक व्यक्ति या एक परिवार को भी अगर बुलाया तो उसको अगर परमेश्वर के बारे में वो बताया तो यीशु मसीह के बारे में जानेगा, वो ग्रहण करेगा नहीं करेगा ये पवित्र आत्मा का काम है, ये नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन हमारा पहला काम है यीशु मसीह के बारे में उसको पता तो दे कि यीशु मसीह कौन है, वो पाप से मरने का नहीं है, उसको उद्धार की जरूरत है। और ये बाइबल में यीशु मसीह ने कहा हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का काम ही होता है कि एक देश को दूसरे देश का संदेश को पहुंचाना है। हम अगर मसीह के राजदूत है हमारा तो ड्यूटी है, और ये सिर्फ पास्टर लोग राजदूत नहीं है, ये तो एक हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण किया वो यीशु मसीह का राजदूत है। और अगर वो राजदूत है तो उसको परमेश्वर का वचन पहुंचाना, परमेश्वर के जो संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाना एकदम जरूरी है, और ये मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ ये भी चुन सकता है ये भी चुन सकता नहीं, ऑप्शन नहीं, ये मैंडेटरी है। और कई बार हमारे विश्वासीगण बोलते हैं ना, फिर हम लोग तो कई सालों से सुन रहे हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, अंत का दिन आएगा, लेकिन अंत तो आ ही नहीं। कई लोग 80 साल में हो गए, 90 साल में हो गए, लेकिन अंत नहीं आ रहा। तो इसका भी कारण है, बाइबल में वचन में कहता है, सुसमाचार में लिखा है कि जब तक परमेश्वर का वचन प्रत्येक व्यक्ति तक, पूरे संसार के छोर तक नहीं पहुंच जाएगा, अंत का दिन नहीं है। और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हर कोई जो हम यीशु मसीह को जान चुके हैं हम इसके जिम्मेदार हैं। कई बार होता है कि हम उसी में सीमित होकर अपनी कलीसियाओं में रह जाते हैं। जैसा पास्टर ऋषभ साहब बता रहे थे, हम लोग को मिल के इसके लिए प्रयास भी करना है।